माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है। रेट 100 रुपये बढ़ाते हैं, तेल का रेट 200 कर देते हैं डायरेक्ट। उसमें किस तरह किसान का काम होगा? सामानों का रेट जिस हिसाब से बढ़ा है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन जिस हिसाब से बढ़े हैं, उस रेशियो में गेहूं का रेट बहुत ही कम है। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खबर है। गेहूं, जौ, चना और सरसों समेत रबी की प्रमुख फसलों के लिए केंद्र सरकार ने नई एमएसपी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य की नई दरों को मंजूरी दे दी गई। गेहूं की दरों में 110 रुपये प्रति क्विंटल की तो सरसों की कीमतों में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे कि अगले साल जब नई फसल को लेकर सरकारी खरीद केंद्र पर जाएंगे तो आपको क्या रेट मिलेगा। 2015 रुपये प्रति क्विंटल वाले गेहूं का सरकारी रेट अब 2125 रुपये पर क्विंटल हो गया है। जौ की कीमतों में 100 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। जौ का नया रेट 1735 रुपये पर क्विंटल है। 400 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ सरसों की नई एमएसपी 5450 रुपये हो गई है। पिछले साल सरसों का रेट 5040 रुपये था। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मसूर की फसल में हुई है। मसूर की नई दरों में 500 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। मसूर का नया रेट 6000 रुपये पर क्विंटल होगा, जबकि सूरजमुखी की खरीद 5441 रुपये की जगह सरकारी खरीद केंद्रों पे 5650 रुपये की दर से होगी। वहीं कुसुम के रेट में 209 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साल 2014 से लेकर अब तक के आंकड़ों के आधार पर बताया कि उनकी सरकार कैसे किसानों के लिए काम कर रही है। कि 2014 में हम गेहूं पे कहाँ खड़े थे? 1450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था, जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। ग्राम की बात करूं तो 3175 से बढ़कर 5335 हुआ है, जो 68% की वृद्धि है अगर 2014 की तुलना करें तो। और 3100 रुपया सरसों की रैपसीड की बात करूं तो 3100 से बढ़कर 5450 रुपये, 76% की वृद्धि 2014 के मुकाबले। नई एमएसपी की दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय महत्वपूर्ण है। एमएसपी की नई दरों को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कृषि जानकार रमनदीप मान सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अभी भी किसानों की इनपुट लागत की सही गणना नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कहा गया था कि C2+50 होना चाहिए, जबकि बीजेपी A2+FL के आधार पर 50% की गणना कर रही है। वहीं एग्री इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी और मौसमी आपदाओं को देखते हुए किसान भी इसे नाकाफी बता रहे हैं। दरअसल साल 2022 में गेहूं के सीजन में भीषण हीट वेव चलते गेहूं का उत्पादन 20 से 30% तक कम हुआ था। इस बात की बात करें तो पिछले साल की तुलना में अक्टूबर से इस अक्टूबर तक बीच में DAP से लेकर NPK तक के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अक्टूबर 2021 में इफ्को की जो DAP 1200 रुपये बोरी थी, वो अब 1350 रुपये की है। वहीं 1185 रुपये वाली NPK अब 1470 रुपये की बोरी मिल रही है। एक बोरी में 50 किलो खाद होती है। इसी तरीके से किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक और हर्बिसाइड में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर किसान प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गेहूं है, चावल है, सब सस्ता है। रेट 100 रुपये बढ़ाते हैं, तेल का रेट 200 कर देते हैं डायरेक्ट। उसमें किस तरह किसान का काम होगा? 1% बढ़ाया और खत, दवाइयाँ, बीज, इसका भाव हर साल 20 से 25% बढ़ता है। कैसा तालमेल लगेगा? धन्य माय बाप सरकार, धन्य सरकार ने जो 125 रुपये गेहूँ पे या थोड़ा थोड़ा अन्य जिन फसलों पे MSP रेट बढ़ाया है, इससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं रहा है, क्योंकि जो लागत किसान की है वो बढ़ती जा रही है। फर्टिलाइज़र महंगा हो गया है, डीजल का रेट बढ़ गया है, लेबर का रेट बढ़ गया है। तो जब सारे रेट बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से 100 रुपया कुछ नहीं होता है। 100 रुपया कुंटल पे जो बढ़ोतरी हुई कुछ नहीं होता है। न्यूज पोर्टली से बात करते हुए कई किसानों ने कहा कि जिस तरह से खेती की लागत बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मौसमी आपदाओं से नुकसान हो रहे हैं, ऐसे में उन्हें बेहतर रेट और सुनिश्चित खरीदारी की ज़रूरत है। सरकार की नई एमएसपी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताएं। न्यूज पोर्टली की रिपोर्ट।